इंसान अपनी दुआ के लिए दर दर भटकता है। मंदिर, मस्जिद, डॉक्टर, हकीम और झाड़ फूक तक सब कर डालता है। उसकी दुआ तो पूरी होती है, पर फिर याद आती है वो कुर्बानी जो देनी पड़ गई। कहते हैं इंसान की चाहत समंदर से भी बड़ी होती है, उससे कुछ भी छोड़ा कहाँ जाता है। और ऐसे ही एक कहानी सलीमा की, जो 21 साल की उम्र में शादी करके आई और अब 5 साल बाद भी अपनी पहली औलाद का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ और सास चिंता कर रही थी, लेकिन सलीमा का डर अलग था। उसे लगता था कि नाजीब, उसका पति, कहीं दूसरी शादी ना कर ले। उसे ये डर सताए जाता था। वो अपनी माँ से बात करती, उसकी माँ उसको बच्चा पैदा करने के तरीके भी बताती, बट काम नहीं आता। और इसी डर के बीच एक दिन सलीमा की मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त फातिमा से हुई। फातिमा को पूरा समाज, खानदान बांझ मार चुका था, लेकिन उस दिन सलीमा ने फातिमा को देखा तो उसकी आंखें रुक गईं। फातिमा की गोद में एक बच्चा था। सलीमा ने हैरानी से पूछा, ये बच्चा किसका है? फातिमा ने कहा, ये मेरा है। सलीमा को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन ये कैसे? फातिमा ने धीरे से बताया कि ये बच्चा किसी डॉक्टर के इलाज से नहीं, बल्कि शाह दूल्हे की मज़ार की मन्नत से मिला था। फातिमा ने सलीमा को गुजरात, पाकिस्तान में मौजूद शाह दूल्हे के मज़ार की वो कहानी सुनाई जिसके बारे में उस वक्त लोगों के बीच एक अजीब यकीन था। कहा जाता था कि जो औरत औलाद के लिए शाह दूल्हे के मज़ार पर मन्नत मांगे, उसकी मुराद पूरी हो सकती है। लेकिन उस मन्नत की एक कीमत थी। पहला बच्चा शाह दूल्हे को देना होता था और उस बच्चे को बाद में मज़ार पर छोड़ दिया जाता था। इन बच्चों को कहा जाता था शाह दूल्हे के चूहे। सलीमा ये सुनकर डर गई। एक तरफ उसकी सालों पुरानी औलाद की तमन्ना थी और दूसरी तरफ एक ऐसा वादा जिसमें उसे अपना होने वाला बच्चा ही किसी और के हवाले करना था। सलीमा ने नाजीब को मनाया और दोनों गुजरात के लिए निकल पड़े। शाह दूल्हे के मज़ार पर पहुंचकर सलीमा ने मन्नत मांगी, लेकिन वहाँ जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी सोच हिला दी। मज़ार के आसपास कुछ ऐसे बच्चे मौजूद थे जिन्हें लोग शाह दूल्हे के चूहे कह रहे थे। उनमें एक जवान लड़की भी थी। उसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल लगती थी, लेकिन उसका सर आम लोगों के मुकाबले में बहुत छोटा था। उसकी हरकतें भी दूसरे बच्चों से अलग थी। नाक बह रही थी और वह ज़मीन पर बैठकर अजीब तरीके से खेल रही थी। पहली नज़र में सलीमा के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र बदल गई, क्योंकि लोग उस लड़की को देख रहे थे, हंस रहे थे और उसके सामने पैसे फेंक रहे थे। सलीमा को समझ आने लगा कि यहाँ के बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं रह गए थे, ये एक तमाशा बन चुके थे। असल में उस लड़की को एक मदारी ने पकड़ रखा था जिससे वो बंदरी का खेल कर सके। और उस पल सलीमा के दिमाग में एक सवाल आया, अगर मेरा बच्चा भी ऐसा हुआ तो? लेकिन मन्नत मांगी जा चुकी थी। वक्त गुजरा और कुछ ही अरसे बाद सलीमा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। आखिरकार सालों के इंतज़ार के बाद उसकी गोद भरने वाली थी और फिर एक दिन उसने एक बेटे को जन्म दिया, एक खूबसूरत बच्चा। उसके दाहिने गाल पर एक छोटा सा काला निशान था। सलीमा ने उसका नाम रखा मुजीब। अब सलीमा के सामने वो फैसला था जिससे वो सबसे ज़्यादा डर रही थी। मन्नत पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब बात किसी अनजाने बच्चे की नहीं थी। अब वो उसकी गोद में था, उसका बेटा, उसका मुजीब। सलीमा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस रिवायत पर उसने भरोसा किया था उसमें पहला बच्चा शाह दूल्हे को देना ज़रूरी था। ऊपर से घर वाले भी इन सब में बहुत मानते थे, तो उस पर दबाव ज़्यादा था और आखिरकार सलीमा को मुजीब से दूर होना पड़ा। मुजीब को मज़ार पर छोड़ दिया गया। सलीमा घर लौट तो आई, लेकिन अपना बच्चा वहीं छोड़ आई। मुजीब के लिए अब मज़ार ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो इतना छोटा था कि उसे अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं था। धीरे धीरे उससे उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया जो इन बच्चों को तमाशा और कमाई का जरिया बनाते थे। बचपन से ही उसके सर और फेस को एक सख्त मेटल कवर से कस कर रख दिया गया ताकि उसका चेहरा वैसा ही बना रहे जैसे लोग शाह दूल्हे का चूहा देखना चाहते थे। उसे इंसान की तरह बड़ा होने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी। नाचना, करतब करना, लोगों के सामने हाथ फैलाना, और अगर वो नहीं करता तो उसे मारा पीटा जाता था। मुजीब ने अपने आसपास ऐसे कई बच्चे देखे थे। कुछ उसके जैसे थे जिन्हें बहुत छोटी उम्र में ही वहीं छोड़ दिया गया था। हर रोज़ वहाँ से 4 से 5 बच्चों को छोड़ा जाता था जिनके साथ भी वही सब होता था। इन सब के बीच मुजीब ने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जो उसके आने वाले कल को तराशने वाली थी।
कभी कभी कुछ अच्छे कपड़ों वाले लोग आते और कुछ चूहियों को अपने साथ ले जाते। कुछ वक्त बाद जब ये बच्चे वापस आते तो उनके कपड़े फटे हुए होते थे, उनके पैरों के बीच से खून आ रहा होता था और वो रो रहे होते थे। उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था। वो उन बच्चों को देखता और फिर अगले दिन उसी जगह किसी और बच्चे को आते हुए देखता। उसके लिए ये सब धीरे धीरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गया। उसे पता ही नहीं था कि ये बचपन नहीं था, ये सिर्फ एक ऐसी दुनिया थी जहाँ बच्चों की मजबूरी को तमाशे में बदल दिया जाता था और उसकी बेबसी से किसी और की कमाई होती थी। वहीं दूसरी तरफ सलीमा की हालत बिगड़ने लगी। वो अक्सर अजीब ख्वाब देखती। कभी उसे लगता कि एक बड़ा सा चूहा उसके शरीर को काट रहा है, कभी वो देखती कि मुजीब किसी बिल में घुस रहा है और वो उसकी पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींच रही है, लेकिन अंदर से बड़े बड़े चूहे उसे वापस खींच रहे हैं। सलीमा कभी हंसने लगती और फिर अचानक रोने लगती। वक्त गुजरता गया, सलीमा के और बच्चे हुए, लेकिन मुजीब उसके दिल से कभी नहीं गया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसने मान लिया कि शायद मुजीब मर चुका है। ऐसे ही कई साल बीतते गए और इस दौरान सलीमा के 3 बच्चे हो गए। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगी थी। फिर एक दिन सलीमा घर में अपने काम में लगी हुई थी, तभी उसके बच्चे बाहर से भागते हुए आए। मम्मी मम्मी, बाहर मदारी आया है, हमें मदारी का खेल देखना है। बच्चे जिद करने लगे कि मदारी को घर के अंदर बुला लिया जाए। सलीमा ने कहा, हाँ ठीक है, बुला लो, देख लो खेल। थोड़ी देर बाद मदारी अपना तमाशा लेकर घर के सामने आ गया। बच्चे उसके आसपास बैठ गए। मदारी का खेल शुरू हुआ और उसके तमाशे में एक बंदर भी था जो नाच रहा था, इधर उधर उछल रहा था और बच्चे उसे छेड़छाड़ कर हंस रहे थे। खेल खत्म हुआ तो बच्चे भागते हुए सलीमा के पास आए। मम्मी पैसे दे दो, मदारी को पैसे देने हैं। सलीमा भी बाहर आ गई। उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें से पैसे निकालने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र उस बंदर पर पड़ी। बंदर अभी वहीं था। बच्चे उसे छेड़ रहे थे और वो अजीब तरह से हरकतें कर रहा था। सलीमा को भी एक पल के लिए हंसी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उसके चेहरे पर टिक गई और वो एकदम से रुक गई। उस चेहरे पर वही काला निशान था, वही निशान जो मुजीब के दाहिने गाल पर था। सलीमा के हाथ वहीं रुक गए। उसने उस चेहरे को दोबारा देखा और उसके अंदर एक ही आवाज़ गूंजी, ये मुजीब है, उसका बेटा, वही बेटा जिसे वो सालों पहले शाहदुल्ले की मज़ार पर छोड़ आई थी। लेकिन अगले ही पल सलीमा का दिमाग एक और सवाल से भर गया, मुजीब ऐसा कैसे हो गया? जब वो पैदा हुआ था तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो एक खूबसूरत बच्चा था, उसका सर भी ऐसा नहीं था, उसका चेहरा भी ऐसा नहीं था। फिर उसके साथ ये सब क्या हुआ? सलीमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बस उससे देखती रही और तभी वो लड़का उसके पास आया। उसने सलीमा की तरफ देखा और हाथ आगे बढ़ाकर बोला, 1 रुपया। बस इतना सुनते ही सलीमा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो रोती रही, उसे गले लगाती रही, उसके चेहरे को बार बार देखती रही, जैसे सालों से खोया हुआ बच्चा उसकी गोद में वापस आ गया हो। सलीमा ने उसे 100 रुपये दिए। फिर मदारी की तरफ मुड़कर बोली, ये मुझे दे दो, ये 100 रुपये ले लो। लेकिन मदारी ने मना कर दिया। उसके लिए मुजीब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो उसकी रोज़ी रोटी था। उसने कहा कि वो सिर्फ 100 रुपये के लिए अपनी कमाई का जरिया नहीं दे सकता। सलीमा ने हार नहीं मानी। उसने 500 रुपये देने की बात की। आखिरकार 500 रुपये में मुजीब को अपने पास रखने की बात तय हो गई। अब सलीमा के पास उसका बेटा था। सलीमा ने सोचा कि वो घर के बाकी लोगों को बुलाकर बताएगी, देखो मेरा मुजीब वापस आ गया। वो घर के अंदर गई और कुछ देर बाद जब वो वापस बरामदे में आई तो वहाँ मुजीब नहीं था। सलीमा की सांसें रुक गई। उसने इधर उधर देखा, मुजीब कहीं नहीं था, वो भाग चुका था। सलीमा को समझ आ गया कि वो वापस उसी मदारी के पास चला गया है। वो तुरंत उसके पीछे गई, लेकिन जब मुजीब को वापस ले जाने की कोशिश की तो मुजीब चिल्लाने लगा, वो रोने लगा और उस मदारी के पीछे छुप गया। उसकी दुनिया अब वही थी जहाँ वो सालों से रहा था, मदारी और तमाशा। ये एक ऐसे अंधविश्वास की कहानी थी जिसमें माँ ने अपनी पहली औलाद बेची थी। ये कहानी है सद्दात हसन मंटो के मशहूर अफसाने शाहदुल्ले का चूहा की थी। लेकिन यहाँ मंटो की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि गुजराती सिटी पंजाब पाकिस्तान में शाहदुल्ले की मज़ार पर औलाद की मन्नत मांगने वाली औरतें अपनी पहली औलाद जब वहाँ छोड़ देती थी, आखिर कितना अंधविश्वास, कितनी मजबूरी और कितनी पिछड़ी सोच थी कि एक माँ बाप अपने 1-2 साल के बच्चे को अपने हाथों से वहाँ छोड़ देते हैं। वो बच्चा उनका था, उनकी गोद में पला था, उसकी रोटी, उसकी नींद, उसकी हर ज़रूरत उनके सामने थी।
फिर भी मन्नत के नाम पर उसे छोड़ दिया गया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि कई लोगों ने इस फैसले को गलत समझने की बजाय इसे पाक और ज़रूरी समझा। शाहदुल्हे के चूहे असल में इंसान थे, असली इंसान। कभी अपने बच्चे को उसकी जगह रख कर देखना, कभी सोचना कि क्या ऐसी घटिया ज़िंदगी तुम जी सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ।